बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरते समय फीस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम छात्रों को हो रही हैं। सर्वर में खराबी की वजह से जो है पेमेंट फेल्ड हो जाते हैं और छात्र परेशान होते हैं। इसमें अगर आपका पैसा कट गया तो आपको क्या करना है, आगे कैसे आगे फॉर्म भरेगा, इस वीडियो में आपको जो ट्रबल शूटिंग टिप्स हैं वो आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपने आज पेमेंट किया, आपका पेमेंट जो है आपके खाते से कट गया है, लेकिन पेमेंट हो गया है फेल्ड। आपको इस तरीके से सक्सेस का मैसेज नहीं आया है और यहाँ पर फेल्ड का मैसेज आ गया है, या कोई एरर हो गई, ये पेज लोड नहीं हो पाया है और खाते से आपके पैसा कट गया है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको कम से कम 24 से 48 घंटे वेट करना है। 24 से 48 घंटे वेट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो 72 घंटे का भी वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा मैक्सिमम 48 घंटे जो है इनफ होते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो बैंक खाते में आपका पैसा रिफंड हो जाता है। तो हो सकता है आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं, हो सकता है आपके बैंक खाते में पैसा आ गया हो, तो एक बार एटीएम से जा कर के अपना जो इसका मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए और देखो पैसा वापस तो नहीं आ गया है। अगर पैसा वापस आ गया है तो निश्चित रूप से आप जो दोबारा ट्रांजैक्शन कर दीजिए, दोबारा जो फीस पेमेंट कर दीजिए। अगर 48 घंटे बाद भी पैसा नहीं आता है वापस, ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको एक काम और करना है कि आप लोग जो जाएंगे बीपीएससी के नोटिफिकेशन में, तो ये इंस्ट्रक्शन वाला नोटिस है जो कि वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप बात करके देख लो क्या कोई कॉल उठा रहा है। अगर यहाँ से कोई सोल्यूशन मिलता है तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताइए, हो सकता है यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन ये नंबर सोमवार से शुक्रवार ही चालू रहेगा और छुट्टी वाले दिन काम नहीं करेगा। अगर वहाँ से कोई सलूशन नहीं मिलता है या साथ साथ चाहें तो आप बीपीएससी के जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। साथ ही साथ मैं सबसे आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इसका एक पेज मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर ये है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई। ईमेल आईडी में अपनी डिटेल्स भेजने के साथ साथ पूरी प्रॉब्लम भी बताएं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ट्रांजैक्शन हमारा मिल गया हो तो वहाँ पर अपना पर्ची में देख लीजिएगा, शायद कहीं मिल जाए एसएमएस के माध्यम से, तो वो भी आप उसको आप मेंशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, शायद आपको सलूशन मिल जाए। फिर भी अगर आपको सलूशन नहीं मिल पा रहा है, आपका ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं हो पाया है और पैसा भी आपका रिफंड नहीं आया है, उस केस में क्या करना है वो आप सुनिए। सबसे पहले तो आपको जो है दिक्कत ना हो, तो आपका लास्ट डेट ख़त्म ना हो, इससे पहले अपना फ़ीस पेमेंट दोबारा से कर दीजिए। फ़ीस पेमेंट दोबारा से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी प्रोसेस हो आपके, उसके माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर दीजिए। और अब आपको करना क्या है, एक चार्जबैक का फॉर्म होता है वो आपको रेज करना है बैंक में जा कर के, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया है तो आप चार्जबैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक से। अगर आप बैंक जा पाने में सक्षम हैं तो बैंक जा कर के अपना चार्जबैक एक फॉर्म होता है, ठीक है, उसको आपको वहाँ पर सबमिट करना है। उसमें आपसे पूछा जाएगा किस दिन आपने पेमेंट किया है, किसको पेमेंट किया। अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह रखे हैं तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी वहाँ पर दिखा सकते हैं। और इस चार्जबैक के फॉर्म के भरने के बाद जो आपका पैसा है वो बैंक आपके खाते में वापस जो है क्रेडिट करवा देगा। चार्जबैक का प्रोसेस लंबा होता है, कम से कम 30 से 35 दिन का समय लगता है पैसा आने में, लेकिन मोस्ट केसेस में पैसा आपका रिफंड आ जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। आपको 24 से 48 घंटे वेट करना ही करना है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है, पैसा रिफंड नहीं आता है, तो आप दोबारा से पेमेंट करिए, दोबारा से फ़ीस कटवाइए और पहले वाली फ़ीस के लिए जो है आप चार्जबैक के लिए रिक्वेस्ट बैंक के माध्यम से डाल दीजिए। अगर आप बैंक जा पाने में सक्षम नहीं है तो जो भी आपका बैंक है उनकी सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर भी आप जो है चार्जबैक के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, या फिर अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करके भी चार्जबैक के लिए कंप्लेंट डलवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।